से जापान दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। 8 अक्टूबर तक जापान दौरे पर रहेंगे सीएम सैनी। जापानी निवेशकों को हरियाणा आने का देंगे न्योता। 17 अक्टूबर को आएंगे हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा, प्रदेश को कई सौगातें देंगे प्रधानमंत्री। पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने लॉन्च की भारी सड़क ऐप। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा भी रहे मौजूद। सीएम ने कहा, हमने नया हरियाणा बनाने का लिया है संकल्प। आज से हरियाणा कांग्रेस की सद्भावना यात्रा की शुरुआत। ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली जाएगी यात्रा। 7 महीनों में लगभग 6900 किलोमीटर की करेंगे यात्रा। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। आज से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं। नायब सिंह सैनी 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जापान में रहेंगे, जापान दौरे पर रहेंगे। उनके साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। जापानी निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता देंगे। तो आज से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी का ये पहला विदेश दौरा है और जापान जा रहे हैं मुख्यमंत्री। आज से जापान दौरे पर हैं, 8 अक्टूबर तक जापान में रहेंगे। इस दौरान वो जापानी निवेशकों को हरियाणा आने में न्योता देंगे। साथ ही जो हरियाणवी जापान में रहते हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। जापानी निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता दिया जाएगा ताकि वो हरियाणा में आकर निवेश करें। तो आज से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं। 8 अक्टूबर तक जापान दौरे में रहकर निवेश को बढ़ावा देने के लिए जापानी निवेशकों को हरियाणा आने का न्योता देंगे। यूनियन का उद्घाटन है, उद्घाटन तो रहूँगा। कुछ इन्वेस्टर्स से हमारी मीटिंग भी है और अन्य वहाँ की जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे अलग बैठक हमारी है। और जो हमारे हरियाणवी डाइस के लोग वहाँ रहते हैं उनसे भी अलग अलग कई बैठकें वहाँ पर रखी हैं और उसके अंदर कल जाना होगा और 2 दिन के लिए वहाँ अलग अलग थोड़ा शेड्यूल टाइट है, उस शेड्यूल के कारण वहाँ रहेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा आएंगे। 17 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री। इसकी जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने दी और कहा कि 17 अक्टूबर को सैनी सरकार का 1 साल भी पूरा हो रहा है। पीएम मोदी हरियाणा को इस दौरान कई सौगातें देंगे। 9 अक्टूबर को दिल्ली में हरियाणा कैबिनेट की बैठक की जाएगी। इसके बाद भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी। वहीं 11 अक्टूबर को पंचकुला में संगठन की बैठक की जाएगी। बड़ोली ने कहा कि पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर भी बैठक की जाएगी। हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक एक बैठक भी हुई है। तो आपको बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में जो है हरियाणा का दौरा करेंगे, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो है मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने ये जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को ही हरियाणा आएंगे। जिस दिन सीएम सैनी का कार्यकाल 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसी दिन हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस दौरान कई सौगातें हरियाणा को दी जाएंगी। को सरकार का 1 वर्ष पूरा होगा। देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को आशीर्वाद देने का जो समय दिया है, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। और हरियाणा की जनता बहुत ही उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करेगी और हरियाणा की जनता को बहुत बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री दे के जाने वाले हैं। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट सरकार ने पूरे किए हैं उन सब का उद्घाटन होगा, बहुत सारों का शिलान्यास होगा और नए सौगात भी हरियाणा की जनता को मिलेगी। तो वहीं आज से हरियाणा कांग्रेस की सद्भावना यात्रा की शुरुआत हो रही है। ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाएगी। नरवाना विधानसभा क्षेत्र से यात्रा की शुरुआत होगी। ये पैदल यात्रा है जिसमें सभी 90 विधानसभा को कवर किया जाएगा। ये जानकारी दी गई है। ब्रिजेंद्र सिंह ने यह कहा था कि ये जो यात्रा है ये सभी 90 विधानसभा से होकर गुजरेगी। लगभग 7 महीनों में ये यात्रा पूरी होगी, जिसमें 6900 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। तो पैदल यात्रा है। हरियाणा कांग्रेस सद्भावना यात्रा की आज से शुरुआत कर रही है और ये यात्रा करीब
7 महीने में पूरी होगी, जिसमें 6900 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी और नरवाना विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत हो रही है। पानीपत के समालखा में एक युवक की सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। रेलवे लाइन के नीचे खड्डों में युवक का शव मिला, जिसके पास ही एक बाइक भी बरामद हुई है। मृतक की पहचान तारा एनक्लेव के निवासी गगन के रूप में हुई है। पत्नी के मुताबिक उसको दोस्तों ने फोन कर बुलाया था, जिसके बाद कोई जानकारी नहीं थी कि युवक कहां गया है। पुलिस होटल और फैक्ट्रियों के सीसीटीवी खंगाल रही है। हत्या का मामला दर्ज कर इस पूरी वारदात की जांच की जा रही है। तो एक युवक के सर पर पत्थर मारकर उसका कत्ल कर दिया गया। वो फुटा हुआ पड़ा है उसका, और सर में जो है भारी जख्म है, जैसे किसी ने राड से उसको अटैक किया हुआ उसके ऊपर। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि रेलवे ट्रैक नहीं ऐसा नहीं है, मर्डर है। रेलवे ट्रैक से टकराने का कोई नहीं कोई ऐसा। बाइक कितने मिली आपको? बाइक तो मैं देखा भी नहीं अब तक। साइड में खड़ी थी बाइक? बाइक बता रहे साइड में खड़ी थी, बाकी बाइक तो मैं देखा भी नहीं हूँ कहाँ पे, बाइक का काम पे नहीं है। क्या करते थे ये आपके दामाद? ये गाड़ी गुड़ी का पुरानी गाड़ी लेना देना बेचना, सेल पर का काम करते थे। और तो बाइक के नंबर के आधार पर प्रिजन तलाश की गई और शाम तक प्रिजन आए थे, लेट शाम तक। तो उनकी शिकायत पर FIR नंबर 99 अंडर सेक्शन 103 की 1 BSN थाना दर्ज कर दी गई है। और हत्या का मामला है ये। में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने म्हारी सड़क ऐप लॉन्च की। PWD रेस्ट हाउस में इस ऐप की शुरुआत की गई, जहां PWD मंत्री रणबीर गंगवा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। भारत मजबूती से तेजी की ओर बढ़ रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा ऐप लॉन्च के दौरान, और कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदल रहा है। हमने नया हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है। इस ऐप से नागरिकों को सड़क की स्थिति की सीधी जानकारी मिलेगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में ऐप की शुरुआत की, जिससे अब नागरिक जो हैं ऐप के जरिए खराब सड़क की जानकारी दे सकते हैं। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा।